वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 3 कुत्ते की वफादारी कहानी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? तो डी, लाठी। दूसरा, बंजारा अपने कुत्ते के किस गुण से खुश था? तो सी, वफादारी। तीसरा, लाखा रुपये लेने किसके पास गया? तो लाखा रुपया लेने सेठ के पास गया, ए। चौथा प्रश्न, उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? तो बी, सूद। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सेठ के यहाँ खाली जगह ने डाका डाला, तो चोरों ने। दूसरा, बंजारा अपने खाली जगह की वफादारी से खुश था, तो कुत्ते की। तीसरा, कुत्ता रात को लाखा के खाली जगह की रखवाली करता था, तो पड़ाव की। चौथा, बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह का उपयोग करता था, तो ऊँटों का। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, लाखा लाखों का व्यापार करता था, सही। दूसरा, लाखा का धन चोरी हो गया था, गलत। तीसरा, कुत्ते ने सेठ के यहाँ से चोरी हुई माल को वापस दिलाया, सही। चौथा, लाखा ने कुत्ते के लिए एक घर बनवाया, गलत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। समाधि यानी के समारक, मुग्ध यानी के मोहित, सूद यानी के ब्याज, मिश्री यानी के शक्कर, जंगल यानी के वन, नगर यानी के शहर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। पहला, पालतू यानी के जंगली, मालिक यानी के नौकर, शाम यानी के सुबह, दोष यानी के निर्दोष, कठिन यानी सरल, छोटा यानी बड़ा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला आएगा आश्चर्य, कुत्ता, बंजारा, लुटेरा, वफादार, वापस, सेठ और सुंदर। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, मैदान में लड़की खेल रही है, तो मैदान में लड़का खेल रहा है, तो लिंग परिवर्तन करके हमने वाक्य फिर से लिखा। तो लड़का का क्या, लड़की का क्या आता है? लड़का। दूसरा, बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ, बंजारे तो बंजारिन। ऊँटनी की पीठ पर सामान लादा है, ऊँट की पीठ पर सामान लादा है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दूंगा, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। अभिनेता ने सुंदर अभिनय किया, अभिनेत्री ने सुंदर अभिनय किया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शिष्य को गुरुकुल के सारे नियमों का पालन करना चाहिए, तो शिष्य को गुरुकुल के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, नाग 20
उगलते हैं। तो नागिन विष उगलती है। गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। तो बैल किसान का मित्र है। देव की पूजा होती है। तो देवी की पूजा होती है। शिक्षक पढ़ाते हैं। तो शिक्षिका पढ़ाती है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द पहचान कर रेखांकित कीजिए। तो गंगा एक पवित्र नदी है। हमें देश की गंगा एक पवित्र नदी है, तो संज्ञा पहचान कर उसको रेखांकित करना है। तो संज्ञा कौन कौन सी है? तो गंगा और नदी। वैसे ही दूसरा, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या आएगा? देश। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक और देश। आगे का चौथा, रमा विमान चलाती है। तो क्या आएगा? रमा। पांचवा, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय और पर्वत। नीम गुणकारी है। तो नीम और पेड़। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है कोई चारा न होना। तो उसका अर्थ है कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। तो वाक्य है कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचने के सिवाय कोई चारा नहीं है। दूसरा, आव देखा न टाव, बिना सोचे समझे काम करना। सेठ ने आव देखा न टाव सीधे गरीब किसान पर गोली चला दी। मार खा जाना यानी के नुकसान होना। लाखा बंजारा व्यापार में मार खा गया। चौथा, हक्का बक्का रह जाना यानी के चकित होना। तो जादू का खेल देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। पांचवा, फूटी कौड़ी न होना यानी कि अत्यंत गरीब होना। गरीबों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। सातवां, हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना यानी कि भगत सिंह की कहानी सुनकर मेरा हृदय हिल गया। आठवां, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गई। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। तो पहली कहावत है अपछताए होठ क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। आगे का प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, लाखा ने कुत्ते का समाधि मंदिर कहाँ बनवाया है। तो लाखा ने पाटन जिले के राधनपुर गांव के तालाब के किनारे कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया है। प्रश्न नंबर 2, पुराने ज़माने में बंजारे क्या काम करते थे। तो पुराने ज़माने में बंजारे व्यापार का सामान ले जाने का काम, लाने ले जाने का काम करते थे। तीसरा, लोग बंजारे को लाखा बंजारा क्यों कहते थे। तो लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि उसका लाखों का व्यापार था। चौथा प्रश्न, बंजारा जमानत के रूप में सेठ को क्या देता है। तो बंजारा जमानत के रूप में सेठ को अपना वफादार कुत्ता देता है। पांचवा, कुत्ते के गले में क्या है। तो कुत्ते के गले में सेठ के द्वारा बंधी गई चिट्ठी है।
छठा प्रश्न, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु के बाद उसे याद रखने के लिए और उसके प्रति हमारा प्रेम सम्मान दिखाने के लिए समाधि बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो लाखा बंजारा, लाखा और उसका कुत्ता, कुत्ते का समाधि मंदिर, जलबाजी का परिणाम, वफादार कुत्ता। प्रश्न नंबर 8, कुत्ता रात को पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को यदि कोई पड़ाव की ओर आता दिखाई देता तो वह उसे भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। इस प्रकार कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया था। बंजारा रुपया लेने के लिए सेठ के पास गया। बंजारे के पास रुपयों के बदले में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने उसे कहा कि तुम अपना यह कुत्ता मेरे पास जमानत के रूप में रख दो। जब तुम पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें यह कुत्ता वापस कर दूंगा। इस प्रकार पैसों के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। आगे का प्रश्न, कुत्ते ने सेठ का माल कैसे वापस दिलाया? तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने जिस जगह माल छिपाया था वह जगह को देख लिया। कुत्ता सेठ की धोती खींचकर सेठ को उस जगह ले गया जहाँ पर चोरों ने सारा माल छिपाया था। इस प्रकार कुत्ते ने सेठ का चोरी किया हुआ धन वापस दिलवाया। आगे का प्रश्न 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता है। कुत्ता चोरों के घर में घूमने नहीं देता है। यदि कोई चोर घर में चोरी करता है तो कुत्ता उसका पीछा करके चोरों को पकड़वा सकता है और अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। चौथा प्रश्न, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? तो लाखा की जगह यदि मैं होता तो मैं कभी कुत्ते पर प्रहार नहीं करता। मैं कुत्ते को अपने पास आ जाने देता और तब उसके गले में बंधी चिट्ठी देखता और चिट्ठी पढ़कर मैं उसे गले लगा देता। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखें। पहला, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ एक बार चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने जहाँ पर धन छुपाया था वह जगह देख ली। कुत्ता सेठ को चोरों ने जहाँ पर माल छुपाया था उस जगह पर ले गया। कुत्ता भौंक भौंक कर सामान जहाँ पर छिपाया था उस जगह को दिखाने लगा। सेठ को अपने सारा माल वापस मिल गया। सेठ ने अपना माल वापस मिलने की खुशी में कुत्ते को मुक्त कर दिया। दूसरा प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? तो बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया था। उसके पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसा उधार लेने के लिए लाखा एक सेठ के पास गया। सेठ ने उसे पैसे देने के लिए कहा।
परंतु रुपयों के बदले सेठ ने लाखा के कुछ गिरवी रखने के लिए कहा। लाखा के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसीलिए बंजारे ने न चाहते हुए भी कुट्टे सेठ को वापस गिरवी कुट्टा सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा। प्रश्न नंबर 3, लाखा ने कुट्टे पर लाठी से प्रहार क्यों किया? तो लाखा ने कुट्टे को सेठ के पास गिरवी रखा था। सेठ के यहाँ चोरी हुआ माल कुट्टे ने वापस लौटा दिया। इस कारण खुश होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। जल्दी जल्दी अपने मालिक से मिलने के लिए दौड़ा। लाखा उसी रास्ते में से सेठ को पैसे लौटाने के लिए आ रहा था। कुट्टे को वापस आता देख लाखा ने सोचा कि कुट्टे ने मेरी बात नहीं मानी, अब सेठ को क्या उत्तर दूंगा। यह सोचकर लाखा को क्रोध आ गया और उसने कुट्टे पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रश्न नंबर 4, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो सेठ ने कुट्टे के गले में बांधी चिट्ठी में लिखा था कि कुट्टे ने तुम्हारे पैसे सूट समेत वापस लौटा दिए। मेरा चोरी हुआ सामान इसने मुझे वापस दिलवाया है, इसीलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त कर रहा हूँ। 5वां प्रश्न, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? तो लाखा ने चिट्ठी पढ़े बिना ही कुट्टे के सिर पे लाठी से प्रहार कर दिया, उसे मार दिया। लाखा ने जब चिट्ठी पढ़ी तब उसे पता चला कि सेठ ने खुश होकर कुट्टे को मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा चकित रह गया। वह पछताया कि यह मुझसे क्या हो गया। लाखा फुट फुट कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में लिखिए। तो राधनपुर के सेठ, तो सेठ सारे राधनपुर को सबसे धनवान व्यक्ति था। सेठ लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। सेठ ने लाखा के कुट्टे को गिरवी रखकर उसे पैसे उधार दिए थे। सेठ दिल का अच्छा व्यक्ति था। सेठ ने कुट्टे की वफादारी से प्रसन्नता में आकर कुट्टे को मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। दूसरा, लाखा बंजारा। तो लाखा एक बंजारा था। वह गांव से माल सामान शहर लाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि सब गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार हो गया था। इस कारण लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। प्रश्न नंबर 16, ढांचे पर से कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर ढांचा दिया गया है, मुद्दे दिए गए हैं, उस पे से हमें कहानी लिखनी है। तो राधनपुर नामक एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ बहुत धनवान थे। उनके घर में बहुत सारे नौकर काम करते थे। सेठ की पत्नी ने एक दिन अपना कीमती हार कमरे में रखा था। वह हार अब उसे कहीं मिल नहीं रहा था। सेठ को यह सारी बात पता चली। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया। उसने पूछताछ की, परंतु किसी भी नौकर ने अपराध कबूल नहीं किया। सेठ ने चोर को पकड़ने के लिए युक्ति सोची। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर 60 इंच की लकड़ी दी और कहा कि यह लकड़ी जादुई है। जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर लकड़ी लेकर घर चले गए। जिस नौकर ने हार चोरी की थी वह डर गया। उसने सोचा कि यदि कल मेरी चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा। इस नौकर ने उस लकड़ी को 1 इंच काट दिया। वह सब निश्चित हो गए, अब मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। सेठ ने दूसरे दिन सभी नौकरों को अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। जिस नौकर ने हार चोरी किया था उस नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। सेठ उसकी लकड़ी देखकर समझ गए कि उसी ने चोरी की है।
सेठ ने उस नौकरों से हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।